हर मॉनसून एक ही कहानी लिख देता है। दिल्ली डूब गया, मुंबई बंद हो गया, चेन्नई अंडर वाटर। पर सवाल ये है, बारिश तो अमेरिका में भी होती है, हरिकेन्स तक आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, फिर वहाँ के शहर कभी इस तरह डूबते क्यों नहीं? क्यों उनका सिस्टम हमसे ज्यादा पावरफुल है, या उनका प्लानिंग हमसे ज्यादा सोचा समझा हुआ है? आज हम खोलने वाले हैं उन सीक्रेट्स को जो डिसाइड करते हैं कौन सा शहर डूबेगा और कौन सा संभलेगा। अमेरिकन के शहर के नीचे एक ऐसा इनविजिबल इंजीनियरिंग दुनिया छुपी है जिसका काम है पानी को संभालना, चाहे ऊपर कुछ भी हो जाए। और इंडिया में वहाँ ड्रेनेज तब याद आता है जब न्यूज हेडलाइन बन जाता है सिटी अंडर वाटर। मैं हूं द्रोणाशीष और इस वीडियो में हम करेंगे एक ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। हम देखेंगे कैसे यूएस के इंजीनियर्स ने हर इंच रेनफॉल का डेटा को यूज करके बनाया एक फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसे इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन ने हमारे नेचुरल ड्रेनेज पाथ्स को खा लिया। फ्रॉम अंडरग्राउंड टनल्स इन न्यूयॉर्क टू क्लॉग नालाज ऑफ मुंबई। ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं बल्कि प्लानिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी है। चलिए समझते हैं क्यों अमेरिकन सिटीज बारिश के बाद साफ दिखते हैं, इंडियन सिटीज बारिश के बाद डूब जाते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, फ्लड्स हर जगह होती हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या इंडिया। लेकिन फर्क ये है, कुछ कंट्रीज फ्लड के लिए प्रिपेयर करती हैं और कुछ उन्हें टॉलरेट करती हैं। इंडिया में प्रॉब्लम बारिश नहीं है, प्रॉब्लम है प्लानिंग, ड्रेनेज और मेंटेनेंस की कमी। आपको शॉक लगेगा, इंडिया के कई शहरों में ड्रेनेज लाइंस अब भी 50 से 60 साल पुराने हैं और कई जगह तो प्रॉपर मैप भी नहीं मिलते। यानी हम नए फ्लाईओवर्स और स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, लेकिन उनके नीचे का सिस्टम स्टिल स्टक इन द पास्ट। अमेरिका के सिटीज में ड्रेनेज एक आफ्टर थॉट नहीं बल्कि फाउंडेशन होती है। सबसे पहले वहाँ स्टॉर्म वाटर और सीवेज सिस्टम अलग अलग होते हैं, यानी एक लाइन सिर्फ रेन वाटर के लिए और दूसरी हाउस होल्ड वेस्ट के लिए। इस सेपरेशन से एक बड़ा एडवांटेज मिलता है, रेन वाटर फ्रीली फ्लो करते हैं और सीवेज ओवरफ्लो नहीं होता। हर अमेरिकन सिटीज के पास होता है डिटेल्ड स्टॉर्म वाटर मास्टर प्लान। इसमें रेनफॉल डेटा, सॉइल टाइप, स्लोप और लैंड यूज सब कंसिडर होता है, और यह प्लान हर 5 से 10 साल में अपडेट होता है। क्योंकि क्लाइमेट बदल रहा है तो प्लानिंग भी बदलनी चाहिए। अमेरिकन ड्रेन्स ग्राउंड के नीचे 2 से 3 मीटर तक जाते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कैच बेसिन्स, अंडरग्राउंड टनल्स और डिटेंशन पॉन्ड से। जब हेवी रेन होती है, पानी रोड से स्लिप करके कैच बेसिन में जाता है और अंडरग्राउंड टनल में टेम्पररी स्टोर होता है। फिर पंप्स उसे रिवर या ट्रीटमेंट प्लांट्स तक भेजते हैं। एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क में 14,000 से ज्यादा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स रजिस्टर्ड है। हर एक का GIS रिकॉर्ड है। इंजीनियर्स रियल टाइम मॉनिटर करते हैं इस एरिया में ब्लॉकेज हुआ। कंपेयर कीजिए इंडिया से, जहां रोड साइड ओपन ड्रेन्स होती हैं जो एक प्लास्टिक बॉटल से ब्लॉक हो जाते हैं। रिजल्ट, सड़कों में पानी और ट्रैफिक दोनों जाम। सिस्टम तभी काम करेगा जब उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो। अमेरिका में हर सिटी काउंसिल के पास डेडिकेटेड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट टीम्स होती हैं। ये टीम CCTV इंस्पेक्शन करते हैं, ड्रेन्स मैकेनिकली क्लीन करते हैं और ब्लॉकेज डिटेक्ट होते ही फिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल, शिकागो में हर 3 महीने में ड्रेन्स मैकेनिकली क्लीन होते हैं। इंडिया में मेंटेनेंस तब होता है जब फ्लड हो जाता है। रिएक्टिव सिस्टम, प्रोएक्टिव नहीं। अमेरिकन सिटीज में कंस्ट्रक्शन रूल्स क्लियर है, फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन इलीगल है। इंडिया में हम नेचुरल ड्रेनेज पाथ्स और वेटलैंड्स पर ही बिल्डिंग बना देते हैं। बेंगलुरु इसका एग्जाम्पल है। 1940s में 260 लेक्स थे, आज 80 बचे हैं और उनके बीच में पूरा कंक्रीट जंगल। जब नेचुरल एब्जॉर्प्शन एरिया खत्म हो जाता है तो सारा पानी रोड पर खड़े रहता है। नेचुरल स्पॉन्ज खत्म होने का मतलब है फ्लड्स का इन्विटेशन। अमेरिका में हर नई हाउसिंग प्रोजेक्ट में स्टॉर्म वाटर रिटेंशन पॉन्ड्स मैंडेटरी होता है। ये पॉन्ड्स पानी को टेम्पररी होल्ड करते हैं और स्लो डिस्चार्ज करते हैं। हर प्रॉपर्टी में सोक पिट्स और गटर सिस्टम होता है जो रेन वाटर को ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट करते हैं। इंडिया में रूल है पर इम्प्लीमेंटेशन कम है। कुछ शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग 20 to 25% से ज्यादा फॉलो नहीं होता। अमेरिका में अब स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम भी इंस्टॉल हो रहे हैं। सेंसर्स जो रियल टाइम में मेजर करते हैं फ्लो, प्रेशर और ब्लॉकेज। ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस में AI बेस्ड फ्लड प्रेडिक्शन मॉडल्स यूज होता है जो रेनफॉल फोरकास्ट के साथ ड्रेनेज सिमुलेशन करता है। इंडिया में पुणे, सूरत और चेन्नई में कुछ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, लेकिन लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन अभी दूर है।
अमेरिका में हर सिटीजन एक छोटा स्टॉर्म वाटर यूटिलिटी फी देते हैं। इससे हर साल डेडिकेटेड मेंटेनेंस फंड रेडी रहता है। इंडिया में ड्रेनेज का बजट रोड और सैनिटेशन के अंडर मर्ज होता है। रिजल्ट, पैसे की कमी में सबसे पहले ड्रेनेज कट होता है। 2017 में हॉस्टन में हरिकेन हार्वे आया। 400 मिलीमीटर रेनफॉल एक दिन में, 72 घंटों में मेजर रोड्स क्लियर हो गए। 2005 में मुंबई में 944 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ। सिटी कोलैप्स कर गया। रीजन, ब्लॉक नालाज, मिक्स्ड सीवेज लाइंस और कोई इमरजेंसी प्लान नहीं। तो इंडिया क्या सीख सकता है? सेपरेट ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम, GIS मैपिंग ऑफ ड्रेन्स, स्ट्रिक्ट जोनिंग लॉज, रेन वाटर पॉन्ड्स इन एवरी कॉलोनी, डेडिकेटेड मेंटेनेंस ऑफ बजट, पब्लिक अवेयरनेस। ये सब छोटी चीजें मिला के बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डिजाइन हमारे पास भी है, पर प्रॉब्लम माइंडसेट की है। अमेरिका प्रिवेंटिव प्लानिंग करता है, इंडिया रिएक्टिव एक्शन लेता है। हमारे शहरों में जब फ्लड होती है तब सफाई होती है, वहाँ मॉनसून से पहले इंस्पेक्शन होता है। फ्लड फ्री सिटी बनाना सिर्फ इंजीनियर का काम नहीं, ये प्लानर, पॉलिसी मेकर और सिटीजन सबका रोल है। फ्लड्स के पीछे सिर्फ बारिश नहीं होती, प्लानिंग की कहानी होती है। अगर हम अपने सिटीज को ट्रूली मॉडर्न बनाना चाहते हैं तो उनके नीचे के सिस्टम भी मॉडर्न बनाना होगा, क्योंकि फ्लाईओवर और मेट्रोज तभी काम करेंगे जब रोड पर पानी ना खड़े हो। नेक्स्ट टाइम जब आप देखें फ्लडेड स्ट्रीट, याद रखिए दोष पानी का नहीं, हमारे सिस्टम और सोच का है। मैं हूं द्रोणाशीष और ये थी कहानी एक इनविजिबल इंजीनियरिंग सिस्टम की, जो डिसाइड करता है कौन सा शहर डूबेगा और कौन सा बचेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द्रोणाशीष को, ताकि और भी सिविल इंजीनियरिंग सीक्रेट्स आप तक पहुंचते रहे। कमेंट में लिखिए आपके शहर में फ्लडेड का असली रीजन क्या है।